डियर स्टूडेंट, आज हम लोग आर्थिक वस्तु एवं निःशुल्क वस्तु में अंतर को जानेंगे और दूसरा क्वेश्चन है समसीमांत उपयोगिता नियम के बारे में जानेंगे। ये दोनों क्वेश्चन अधिकांशतः एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए यह महत्वपूर्ण है। ध्यान से समझिए। आपसे निवेदन है कि जो कोई मेरे चैनल पर नए हैं वे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को दबा दे, जिससे मेरे प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। चलिए शुरू करते हैं। आर्थिक वस्तु एवं निःशुल्क वस्तु के अंतर को उदाहरण की सहायता से समझाएं। तो हम लोग जानते हैं, नाम से ही पता चल रहा है आर्थिक वस्तु मतलब जिसमें हमें पैसा चुकाना पड़ेगा, और निःशुल्क मतलब जिसमें हमें पैसा नहीं चुकाना पड़ेगा। तो हम लोग देखते हैं आर्थिक वस्तु जिन वस्तुओं एवं सेवाओं को प्राप्त करने के लिए कोई मूल्य देना पड़ता है उन्हें आर्थिक वस्तु कहते हैं। जैसे गेहूं, कपड़ा, रेल सेवा, इन वस्तुओं पर आर्थिक नियम लागू होते हैं। निःशुल्क वस्तु, इसे हम गैर आर्थिक वस्तु भी बोलेंगे। कई वस्तुएं प्रकृति या अन्य स्रोत से हमें निःशुल्क प्राप्त हो जाती है। इन्हें प्राप्त करने के लिए हमें कोई खास प्रयत्न नहीं करना पड़ता और ना ही कोई मूल्य ही चुकाना पड़ता है। ऐसी वस्तुओं को निःशुल्क वस्तु कहते हैं। उदाहरण धूप, हवा, वर्षा, इन वस्तुओं पर आर्थिक नियम लागू नहीं होते हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम की आलोचनात्मक व्याख्या करें, अथवा सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम मांग रेखा के नीचे की ओर झुकने के लिए कैसे उत्तरदायी है। तो सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम को सर्वप्रथम गोसेन ने दिया था। इसे तृप्ति का नियम भी कहते हैं। इस नियम की वैज्ञानिक व्याख्या प्रोफेसर मार्शल ने की। इनके अनुसार एक व्यक्ति के पास किसी वस्तु की जो मात्रा होती है उसके उपभोग में लगातार वृद्धि करने से उसकी उपयोगिता घटने लगती है। कहने मतलब है कि अगर हमको भूख बहुत ज़ोर से लगा हुआ है तो हम अगर रोटी खाना शुरू करते हैं तो तेज़ी से खाते हैं, मतलब जल्दी जल्दी, और जब मेरा पेट भरने लगता है तो फिर हमको रोटी से उपयोगिता मिलना कम होने लगता है। अर्थात अगर मेरा पेट पूरी तरह से भर जाए और कोई हमको ज़बरदस्ती का रोटी देता है तो हम उसको क्या करेंगे, उसका बात रखने के लिए खा तो लेंगे, लेकिन हमको उससे उपयोगिता नहीं अनुपयोगिता मिलेगी। अर्थात सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक में चली जाएगी। इसे हम एक तालिका द्वारा स्पष्ट करेंगे। जैसे रोटी की इकाई 1 2 3 4 5 6 7 है, सीमांत उपयोगिता 4 3 2 1 0 -1 -2 है। अर्थात जैसे जैसे रोटी की इकाई बढ़ रही है वैसे वैसे सीमांत उपयोगिता क्या हो रही है, घट रही है, शून्य हो जाती है और फिर ऋणात्मक हो जाती है। चित्र द्वारा व्याख्या। चित्र में हम लोग एक्स अक्ष पर रोटी की इकाई को लिए हैं, वाई अक्ष पर सीमांत उपयोगिता को लिए हैं। वाई अक्ष पर 1 2 3 4 तक लिए हैं और इधर वाई डैश अक्ष पर -1 -2 लिए हैं। हम लोग देख रहे हैं एक पर कितना है, यहाँ एक पर है रोटी की एक इकाई पर सीमांत उपयोगिता 4 है, तो यहाँ 4 पास बिंदु लगाएंगे और यहाँ 1 है। दूसरा है 2 और फिर सीमांत उपयोगिता 3, तो 2 यहाँ रोटी की इकाई और सीमांत उपयोगिता 3 यहाँ बिंदु लगा देंगे। इसी तरह 3 और 3 पर कितना है सीमांत उपयोगिता 2, तो 2 पर बिंदु लगा देंगे। इसी तरह इस तालिका को देखकर बिंदु लगा के और वो बिंदु को जब हम मिला देंगे तो हमको MU वक्र प्राप्त होगी, जिसको हम लोग सीमांत उपयोगिता की रेखा कहते हैं, जो ऊपर से नीचे दाहिनी ओर गिर रही है। हम लोग देख रहे हैं कि 5 इकाई पर यहाँ शून्य है, तो यहाँ 5 इकाई पर सीमांत उपयोगिता रेखा एक एक्स अक्ष को काट रही है। उसके बाद छठी इकाई से यह ऋणात्मक हो गई, अर्थात एक्स अक्ष से नीचे की ओर आ गई है। वस्तु की सीमांत उपयोगिता के ही आधार पर कोई व्यक्ति किसी वस्तु की कीमत देना चाहता है। अधिक सीमांत उपयोगिता पर अधिक कीमत तथा मांग, जबकि कम सीमांत उपयोगिता पर कम कीमत तथा मांग होती है। चूँकि सीमांत उपयोगिता रेखा ऊपर से नीचे की ओर झुकी रहती है, इसलिए मांग की रेखा भी ऊपर से नीचे दाहिनी ओर झुकी रहती है। मान्यताएं। इस सिद्धांत की कुछ मान्यताएं हैं जो निम्नलिखित है। पहला, उपभोक्ता विवेकशील है। दूसरा, उपयोगिता को संख्या में मापा जा सकता है। तीसरा, मुद्रा की सीमांत उपयोगिता स्थिर होती है।
चौथा, बाजार पूर्व प्रतियोगी होता है। आलोचनाएं, उपयोगिता को संख्या में नहीं मापा जाता। अगर हम एक गिलास पानी पीते हैं तो उससे हमें कितनी उपयोगिता प्राप्त हो रही है उसे हम संख्या में नहीं दर्शा सकते हैं। दूसरा, उपयोगिता ह्रास नियम में व्यक्तिगत विचारों को अधिक महत्व दिया गया है, जो कि उचित नहीं है। व्यक्ति सदैव विवेक से कार्य नहीं करता है, बल्कि वह सामाजिक रीति रिवाज, फैशन एवं मन के उमंग के बहाव में वस्तुएं खरीदता है और उनका उपभोग करता है। कहने मतलब है कि अगर कोई मर गया तो उसके लिए हमें भोज रखना होगा। मेरे पास पैसा नहीं है, साधन नहीं, फिर भी समाज के कारण हमें वो कार्य करना पड़ता है। मुद्रा की सीमांत उपयोगिता स्थिर नहीं रहती है। कहने मतलब है कि अमीर आदमी के लिए मुद्रा की सीमांत उपयोगिता क्या होती है, कम होती है, जबकि गरीब के लिए मुद्रा की सीमांत उपयोगिता अधिक होती है। जबकि मान्यता में माना गया है मुद्रा की सीमांत उपयोगिता स्थिर होती है, अतः यह स्थिर नहीं होती है। चौथा, आवश्यकता विशेष की पूर्ण संतुष्टि की मान्यता ही गलत है। उपभोग की अवधि लंबी होने पर मानवीय आवश्यकता की पूर्ण संतुष्टि संभव नहीं हो पाती। कहने मतलब है कि हमको भूख लगा है तो अभी हम रोटी का उपभोग कर रहे हैं और उससे हमको ज़्यादा संतुष्टि मिला, लेकिन अगर हम फिर लंबा समय बाद फिर वही रोटी को खाते हैं, मतलब दूसरा रोटी, तो हमें क्या होगी, मेरे लिए उसकी उपयोगिता घटेगी नहीं। अतः उपभोग की अवधि लंबी होने पर मानवीय आवश्यकता की पूर्ण संतुष्टि संभव नहीं हो पाती है। आपसे निवेदन है कि अगर मुझे समझाने में अगर परेशानी आपको ये नहीं समझ में आया है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, हम उसको फिर से समझाने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।